जहां पर अहल्या श्री राम के पैर छूती है। तो इस तरह के कई अंतर आप देखते जाते हैं और कई चीजें आपको, अब हम सब ने देखा है कि लक्ष्मण रेखा, लेकिन वाल्मीकि रामायण में सीता जी रावण को अपनी कुटिया में आमंत्रित करती है, कुटिया में, कुटिया के बाहर नहीं। तो जिसने वो अध्ययन नहीं किया है उसको तो लगेगा ये इतिहास का उल्लंघन है। तो मेरे कहने का तात्पर्य, हम लोगों ने ऐसा बहुत कुछ किया है, हम लोगों ने एक छवि देखी है। अब मैं इसी बारे में आपसे प्रश्न करता हूं कि जैसे राम घर से निकले, पहले दिन से तो जटा नहीं है उनकी, लेकिन हम सबने वही देखा है। तो जटा कहां उन्होंने बांधी है? जब गंगा पार करने के पहले वो गुह से कहते हैं कि मेरे लिए बरगद के जड़ों का जूस, जड़ों का दूध ले आओ, और तब उन्होंने अपनी जटा बांधी है। क्यों ये दूध मंगवाया? जिसको हम एंटी बैक्टीरियल कहते हैं, उसमें वो एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी है, इसलिए कि जो तपस्वी होता है वो इसके बाद स्नान करेगा लेकिन बालों में कंघी नहीं करेगा। बालों में कंघी नहीं करेगा तो उससे बाल उलझ कर जो जटाएं बनती हैं वो उस प्रकार बनती है। तो इतना विशद वर्णन किया है। और जब वो अयोध्या लौट आते हैं तो उनके बालों को काटा गया है, उसके लिए जिनके हाथ बहुत निपुण हैं ऐसे नाइयों को जटाशोधन शब्द इस्तेमाल किया है वाल्मीकि ने, जटाशोधन। अब मुझे एक बात बताइए, जटाएं बड़ी हैं तो दाढ़ी नहीं बड़ी है? श्मश्रु शब्द का प्रयोग किया है वाल्मीकि ने, लेकिन हमने नहीं देखा है ना, इसलिए हम नहीं दिखाते। क्योंकि हमने, हमारे अनुभव का वो हिस्सा नहीं है। कोई नया फिल्मकार कल को श्री राम और लक्ष्मण को दाढ़ियों के साथ दिखाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन आप गूगल करिए, सर्च करिए, आपको ऐसे बहुत सारे चित्रकारों के चित्र मिल जाएंगे जिन्होंने श्री राम को दाढ़ी के साथ दिखाया है, अलग अलग चर्म वस्त्रों में। मुझे बड़ा हैरानी हुई कि जब मनोज मुंतशिर और फिल्म आई तो कुछ लोगों ने कहा ये चमड़े के वस्त्र कैसे पहनेंगे। अरे भाई, चित्रकूट में जब भरत श्री राम को मिलने जाते हैं तो उन्होंने काले रंग का मृग चर्म पहन कर रखा है, ये और कोई नहीं, श्री वाल्मीकि है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है मित्रों कि हम लोगों ने उसको इतिहास समझ रखा है जो हमने टेलीविजन पर देखा। टेलीविजन पर जो देखा है वो आप उसको इतिहास नहीं कह सकते। उसके अतिरिक्त इतिहास एक नहीं होता, इतिहास के कई दृष्टिकोण होते हैं। सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मैं थोड़ा और उलझ गया। आप उलझाइए और कठिन सवाल यहाँ से आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, इसलिए कि आप जागृत लोग हैं। अगर हमने अब बात न की इस विषय को लेकर, कई बार मुझे लगता है कि ये हिंदू समाज नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि आपने पुराणों में कई ऐसी कथाएं पढ़ी होंगी जो पढ़कर आपको लगता होगा कि ये कितनी स्टूपिड, मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ये कथाएं, लेकिन वो लिखी गई है, वो ऋषियों ने लिखी है। क्यों? उन्होंने अपना जो सच देखा, जो सच समझा, जो मत व्यक्त करना था वो लिखा। उसके लिए उन्होंने किसी से अनुमति नहीं ली। लेकिन हम लोग जब भी इतिहास की ओर देखते हैं तो हमारे चश्मे बदल जाते हैं। मैं ये कह रहा था कि ये विवाद फिल्मों के साथ, मैं इशारा इसलिए कर रहा था कि जब भी हम सीरियल्स देखते हैं, रामायण पर सीरियल बने उसके कई वर्जन बने, महाभारत पर सीरियल बने उनके कई वर्जन, और सब में बहुत सारे प्रयोग। बहुत अच्छा सवाल। इसलिए कि सिनेमा सबसे, जिसको कहते हैं ना, लोकप्रिय माध्यम है। आप उसका विरोध करेंगे तो आपको अखबार में जगह मिलेगी, आपको टेलीविजन में जगह मिलेगी। लेकिन अगर आप साहित्य पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको कुछ उपन्यासों के नाम बताऊंगा, जो आनंद नीलकंठ नाम के एक लेखक हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनके मत का भी सम्मान करता हूँ। आनंद नीलकंठ नाम के बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक ने जितने भी उपन्यास पौराणिक कथाओं को और खास तौर पर राम कथा को जो लिखे हैं, उसमें श्री राम के विरोध में, कृष्ण के जो उन्होंने भागवत या कृष्ण चरित्र को लिखा है उसके विरोध में लिखा था। वानर,
वानर यानी मानव जाति